गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करता हूँ। चलो, आज भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, उसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं।
एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने ग्राउंड से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, और स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। तो कहीं जाके क्या हो गया होगा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बन रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एक तो यहाँ बनेगा, और दिया नहीं है कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर या नीचे होना चाहिए, तो एक इधर भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इन दोनों जगह का टाइम फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, 60 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, दोनों अलग अलग मिलेगा। उसमें वेलोसिटी से करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का करते हैं। तो यहाँ पर एक ux होगा, एक uy होगा, ये दोनों हमें मालूम है। यहाँ पर एक vx होगा और एक vy होगा, ये फाइंड करते हैं। और उसका vy और vx, हाँ हाँ, vy और vx फाइंड करने के बाद ये 45 डिग्री पर रिजल्टेंट है दोनों का, इसका एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा वेक्टर्स से। हाँ, वी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस जी टी। यस, तो यहाँ तो मालूम है ही मुझे यू बाई यू एक्स, ठीक है, उसमें दिमाग लगाना नहीं है। नहीं, ये तो यू साइन थीटा होगा, ये यू कॉस थीटा होगा। ठीक है, वी एक्स और वी वाई क्या होगा, तो वी एक्स होता है यू कॉस थीटा सिंपली। ठीक है, तो यू कितना है 40 और कॉस थीटा तो 20 हो गया। ठीक है,
वी एक्स यू कॉस थीटा होता है, वी वाई होता है यू साइन थीटा माइनस जी टी। कुछ वैल्यूज मालूम है इसमें, कुछ नहीं मालूम है, टी नहीं मालूम है, बाकी सब पुट कर सकते हैं। तो ये 40 है, ये √3/2 होगा साइन 60 डिग्री, तो 20√3 माइनस जी 10 ले लेते हैं 10t। अब देखो वी वाई और वी एक्स ये है, और रिजल्टेंट जो है 45 डिग्री पर, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, दे आर सेम लेंथ, वी एक्स और वी वाई सेम है, तो बस इक्वेशन बना दो एक। ऐसे हम लोग वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, tan थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, है ना, ये पढ़ा था हमने वेक्टर्स में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। tan थीटा इज, हाँ, tan थीटा इज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, इस तरह से। तो tan 45 डिग्री इज क्या हो जाएगा, vy अपॉन vx। गुड। तो vy कितना है, ये है 21 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको tan 45 डिग्री को 1 लिख लिया, vy इज 20√3 माइनस 10t, और ये हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो कट जाएगा सब में से, तो 2 इज इक्वल टू 2√3 माइनस टी, तो टी आ जाएगा 2 इंटू √3 माइनस 1 सेकेंड। ये हो गया, हाँ ये हो गया मूविंग अप वाला केस, ठीक है। मूविंग डाउन यहाँ वाला केस एक और आएगा, वो क्या आएगा सोच सकते हो पहले से? हाँ, वी वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड लेने के बाद माइनस साइन आ जाएगा एक, ठीक है। तो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वी वाई अपॉन मॉड ऑफ वी एक्स लेंगे, और वी वाई नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए फॉर्मूला हम लोग उल्टा कर देंगे इसका, इसका मॉड ले लेंगे, एक नेगेटिव नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 10t माइनस 20√3 हो जाएगा वो मॉड लेने के बाद, ठीक है। और वी एक्स क्या रहेगा, वी एक्स तो वही है 20, और इसमें फिर से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू टी माइनस 2√3, तो टी विल बी इक्वल टू इस बार 2 इंटू √3 प्लस 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं चाहे तो, इस तरह से था ना, यहाँ से मान लो थीटा से चला, और यहाँ पर आके उसका एंगल हो गया अल्फा मान लो, ठीक है, यहाँ पर थीटा इनिशियल एंगल था, यहाँ अल्फा हो गया मान लो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, ये यू था इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से देखो ये अल्फा ही है, जो फॉर्मूला मिला है मुझे वो यही है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये u cos थीटा है,
एक फॉर्मूला बन सकता है ऐसा। बस इसमें ये याद रखना है कि फॉर मूविंग डाउन टेक अल्फा एज नेगेटिव। जैसे फर्स्ट केस में जब यहाँ पर है तो अल्फा को मैं 45, जैसे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो यहाँ पर मैं 45 डिग्री लेके पुट करता इसको, और यहाँ पर मैं इसको -45 डिग्री लेके चलता, फॉर्मूला ऐसा ही रहता। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दे रहा हूँ, इतना काम करके उसके बाद आगे बढ़ाना है, मैं वैसा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, एक पेड़ पर कोई फल होगा, उसको तोड़ना चाह रहा है वो लड़का, तो उसने 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से फेंका, और वो स्टोन हिट करता है जब वो 30 डिग्री से नीचे आ रहा है, मतलब इस रीजन में, ठीक है, स्ट्राइक करता है फ्रूट को। तो फ्रूट की हाइट ग्राउंड से कितनी थी? तो हाइट फाइंड करने के लिए पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा, और टाइम उसी तरह से फाइंड कर सकते जैसे पहले किया, ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हम्म। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हाइट जीरो कैसे आ सकता है, नहीं आएगा।
कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, वो नीचे आ रहा है 30 डिग्री पर, तो मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करता हूँ तो tan अल्फा, हाँ 30 डिग्री एंगल है तो जीरो तो नहीं आएगा, 60 डिग्री पर जीरो आता हो। देखो, तो tan ऑफ, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, tan अल्फा था, फॉर्मूला में पहले लिख देता हूँ u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। नीचे आते हुए 30 डिग्री, तो मैं उसके लिए पुट करूंगा माइनस 30 डिग्री। u sin थीटा, u है 20 sin थीटा रूट 3/2 60 डिग्री माइनस 10t डिवाइडेड बाय u 20 cos थीटा हाफ। तो tan ये आ जाता है -1/√3, ये 10√3 है, -10 डिवाइडेड बाय 10, जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आएगा, तो आ गया √3 - 1, ओह t मिस हो गया ना एक, ठीक है, तो √3 - t इज इक्वल टू 1/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस √3 t, तो t इज इक्वल टू आ गया 2/√3, ठीक है, ये तो सही है। इसके बाद अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो h कितना हो जाएगा, h इज बस वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही तो है h, तो h विल बी इक्वल टू u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट sy, u sin थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो u सॉरी u वैल्यू पुट करना है, 20 साइन थीटा कितना है √3/2 इंटू t है 2/√3, क्या okay. देखो यहाँ से इस तरह का मोशन है उसका, यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ तक ही रखते हैं, आगे का हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जो है यही तो हाइट होगी ना। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये उसका एस वाई हो जाएगा, तो हाइट एस वाई के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का क्या इक्वेशन था, एस वाई इज इक्वल टू यू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब चलो इधर फिगर बना दिया तो इधर मुश्किल भी होगी मुझे लिखने में, फिर हाँ माइनस हाफ जी को मैं 5 लिख देता हूँ, टी स्क्वायर हो जाएगा 4/3, ठीक है, टी स्क्वायर इज 4/3, वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो 2 ये कैंसिल, √3 कैंसिल, 20 माइनस 20/3 दैट इज 40/3 मीटर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिल्डिंग है 60 मीटर ऊंची, उसके ऊपर से इस तरह से 25 मीटर पर सेकेंड यू और 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है। तो फाइंड क्या क्या फाइंड करें? टाइम टू रीच ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मोशन अंडर ग्रेविटी में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हाइट से वाले, तो उसी उससे सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, 53 and 37 are angles and 345 triangle. C, maximum horizontal displacement. ठीक है, एक और काम करते हैं। स्पीड with which it strikes ground. तो सबसे पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम के लिए सेम इक्वेशन, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का। मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे फाइंड किया था टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से वाई डायरेक्शन के, उसी तरह से करेंगे। मैक्सिमम हाइट इज 80 meters। हाँ, गुड।
ए टाइम नहीं टाइम 6 सेकेंड्स आएगा, गलत सॉल्व कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइम टू रीच ग्राउंड है, मतलब ये पहले ऊपर जाएगा इस तरह से और फिर नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो फर्स्ट टाइम के लिए इक्वेशन हम लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यू साइन थीटा इधर आएगा और इधर आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एस वाई इज, देखो यहाँ से वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो बराबर होगा 0 0। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 0 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 60। तो इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 60, फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 60, तो माइनस 60 हो गया डिस्प्लेसमेंट। नीचे आ रहा है तो माइनस मिलेंगे, सिंपली इतना ही याद रखो। कितना नीचे आया 60 मीटर और नीचे आ रहा है इसलिए माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 60। ठीक है, ऐसा ही हमने किया था मोशन अंडर ग्रेविटी में। यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव में ही लेंगे उसको, और कितना लेंगे यू साइन थीटा 20 हो जाता है। हाँ, नहीं 6 सेकेंड्स आएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर, 5 कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस 12 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। तो आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ग्राउंड से चाहिए तो 80 मीटर आएगा, तो t माइनस 6 इंटू टी प्लस 2 ऐसा आएगा स्प्लिट होकर। तो t विल बी इक्वल टू 6 सेकेंड्स, क्योंकि इससे -2 आता है वो हम नहीं लेंगे। बी, बी में क्या है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वो मैक्सिमम हाइट इनिशियल पॉइंट से मिलेगा, ये वाला मिलेगा फॉर्मूले से। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इनिशियल पॉइंट से मिलेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट इनिशियल पॉइंट से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ग्राउंड से करना है तो प्लस 60 और कर देंगे, है ना, 60 मीटर ये ऐड कर देंगे और प्लस ये वाला। तो यू साइन थीटा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यू है 25, साइन थीटा होता है 4/5, तो 25 इंटू 4/5 20 होता है, और 20 का यू साइन थीटा का स्क्वायर है, और नीचे 2 इंटू 10, टोटल 80 मीटर आएगा। इनिशियल पॉइंट से 20 मीटर, ग्राउंड से 80 मीटर। ठीक है, ये 20 यू साइन थीटा की वैल्यू, ये 25 और ये 4/5, तो वहां से ये 20 आया। सी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला था एस एक्स, एस एक्स का फॉर्मूला कर लेते हैं, यू कॉस थीटा इंटू टी होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर से डिनोट करता हूँ, वैसे इसको रेंज कहते नहीं है हम, ठीक है, रेंज हम लोग तभी कहते हैं जब ग्राउंड से ग्राउंड को लिखता है। तो आर कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू 25 कॉस थीटा 3/5, कॉस 53 3/5 इंटू टी, टी कितना आया 6 सेकेंड्स आया टोटल।
तो ये कितना हो गया 90 मीटर। नहीं, ट्रू रेंज हमेशा जब वो यहाँ से ऐसे, यहाँ से मतलब सेम हाइट से आके सेम हाइट तक आएगा तो ही रेंज हम लोग कहते हैं। ठीक है, रेंज हम लोग डिफाइन ही नहीं करते ऐसे केसेस में। ठीक है, इसको रेंज बोलते ही नहीं, इसको बस हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। डी, स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, यहाँ पर ये फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी स्पीड फाइंड करना है, ध्यान दो, लेकिन फिर भी हम वी वाई और वी एक्स दोनों फाइंड करेंगे और वहां से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तब स्पीड मिलेगा। तो वी एक्स और वी वाई दोनों ही फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर। तो वी एक्स तो कांस्टेंट होता है, चलो ठीक है, वी एक्स तो सिंपली यू कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि 15 आएगा। ठीक है, 25 इंटू 3/5 इधर लिखा हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड। वी वाई के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो वी वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 जी और एस वाई, और दूसरा हम टाइम वाला कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी अब हमें मालूम है। मैं टाइम वाला ही करता हूँ, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा 20 आएगा, 25 इंटू 4/5 माइनस 10 इंटू 6, कितना आ रहा है -40। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना हो गया, v का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, जो भी आ जाए 1600, मतलब 18 to 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड फाइंड करना है, बट स्टिल हमें धोखा नहीं खाना है, हमें वी एक्स और वी वाई अलग अलग ही फाइंड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, वी एक्स वी वाई अलग अलग फाइंड करके बाद में फिर स्पीड फाइंड करेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके। स्पीड का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। हाँ, स्पीड हमेशा इसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा जब भी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में मोशन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। एक टावर है, बिल्डिंग 171 फीट ऊंची, और यहां से 228 फीट दूर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये आदमी है, यहाँ पर उसका एक फ्रेंड है। वो क्या करता है, एग्जैक्टली इसकी तरफ निशाना लगा के कोई ऑब्जेक्ट फेंकता है। ठीक है, तो M1 throws a packet aiming at M2। फाइंड करना है, स्पीड भी दे देता हूँ, इस तरह से फेंका उसने इसकी तरफ, स्पीड है 15 फीट पर सेकेंड,
और एंगल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम M2 where the packet lands। ठीक है, और G दिया हुआ है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दो सब फीट में है, मीटर में नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, सभी फीट में दिए हुए हैं, फीट में ही लेके सॉल्व कर दो। किस एंगल पर फेंका हो तो मिल जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल इधर है तो ये एंगल मिल जाएगा हम लोगों को, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा। ठीक है, और इसके लिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, थीटा 37 डिग्रीज है, गुड। ठीक है, tan थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इज दिस अपॉन दिस 171 अपॉन 228, और ये आ जाएगा 3/4। उसका मतलब थीटा इज 37 डिग्रीज। हाँ, तो उसका नीचे की तरफ है तो मैं -37 डिग्री ले लूंगा, गुड है ना। हॉरिजॉन्टल से नीचे प्रोजेक्ट किया है तो मैं उसको -37 डिग्री लूंगा।
ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम फाइंड कर लेते हैं, या एक और काम कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो क्वाड्रेटिक आएगा थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना, टाइम वाला क्वाड्रेटिक थोड़ा इजी रहेगा। पहले फाइंड करो टाइम टू रीच ग्राउंड। ठीक है, हमें क्या करना है, ये ऐसे गिरता होगा, ठीक है, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि ये कितना दूर जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल का ये। ठीक है, सबट्रैक्ट करके ये मिल जाएगा अपने आप, हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। हाँ, टाइम टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम। तो ये क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है, एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एस वाई कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, -171 फीट। ठीक है, ऊपर से नीचे आया, कितना नीचे आया, -171 हो गया, नीचे आने के लिए माइनस इज इक्वल टू यू साइन थीटा, लेकिन ध्यान दो नीचे की तरफ है, तो यू साइन थीटा भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, साइन थीटा को हम -37 डिग्री लेंगे, तो साइन थीटा भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, कितना आएगा, यू है 15 और साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 3/5 और माइनस साइन भी लगाते हैं, टी माइनस हाफ जी, जी कितना है 32, तो हाफ जी हो जाएगा 16। तो कितना हो गया टोटल, 16t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। हाँ, चेन नहीं यूज करना है, 32 दिया हुआ है उसको यूज करना है। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो इसको क्या करो, 16t स्क्वायर प्लस 57t माइनस 48t माइनस 171, इस तरह से स्प्लिट कर लो। ठीक है, तो t आ जाएगा 3 सेकेंड्स। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा sx विल बी इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। तो u cos थीटा, u इज 15, cos थीटा इज 37 डिग्री है, तो 4/5, t 3 सेकेंड, कितना आया 36 फीट। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा 228 फीट माइनस 36 फीट, ये आया 36 फीट। So required distance is 228 minus 36, that is 192 feet.
ट्रेजेक्ट्री के लिए देखो क्या यूज कर सकते थे। हाँ, ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या यूज कर सकते थे, मान लो ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है, हमेशा ध्यान देना ट्रेजेक्ट्री यूज करने के लिए जहां से फेंका उसको ओरिजिन ले लेना। तो ये है 0,0, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बताओ, ये पॉइंट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही, बस नीचे आए हैं, हाँ -171, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये, यही तो फाइंड करना है, तो ये तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, बट वाई कोऑर्डिनेट इसका -171 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट 0,0 से हमने फेंका और ये पॉइंट x, -171 उस ट्रेजेक्ट्री पर लाई करता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इस पॉइंट को पुट कर दो, x मिल जाएगा। बट ध्यान देना उसका इक्वेशन थोड़ा मुश्किल आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, थोड़ा मुश्किल आएगा, बड़े बड़े नंबर्स होंगे इसमें, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, तरीका है, तो इक्वेशन क्या था, y = x tan थीटा -gx²। ध्यान देना इसमें रेंज वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, रेंज वाला फॉर्मूला बस ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए था, तो u² cos² थीटा। अब इसमें थीटा क्या क्या है, तो थीटा दिया हुआ है कितना, -37 डिग्री, नीचे की तरफ है इसलिए, तो मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ -171, ठीक है, इसमें से y इतना है, x फाइंड करना है, तो -171 x tan थीटा कितना हो जाएगा, -3/4 -g32 x², कितना x² तो फाइंड ही करना है, डिवाइड बाय 2 u², या u cos थीटा पहले ही फाइंड कर लेते हैं, तो u cos थीटा कितना आता है, देखो यहाँ फाइंड किया हुआ, u cos थीटा इज 12, तो u cos थीटा का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बनता है, -171 = -3x/4 माइनस कितना आएगा यहाँ पर 144 288, तो 9 बचता है, तो x²/9 हो जाता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक ही है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी हमें 36। ठीक है, तो डायग्राम में तो कुछ खास था नहीं, वैसे डायग्राम में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने टावर के ऊपर से प्रोजेक्ट किया इस आदमी की तरफ, सीधा निशाना करके इधर की तरफ, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो थोड़ा नीचे आएगा, सीधा नहीं जाएगा, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो जिधर फेंका स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, बट ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, इधर गिरेगा, तो कितनी दूर गिरेगा हमें ये फाइंड करना है, और उससे पूछा गया था कि m2 से कितनी दूर गिरेगा, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक टावर ले लेते हैं, हम्म, 125 मीटर, इस टावर से एग्जैक्टली इस तरफ फेंका गया है किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से ले लेते हैं, और ये इस तरह से गिरता है,
तो फाइंड करना है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, speed with which hits ground, and maximum horizontal displacement. हाँ, जो फॉर्मूला था ना उसी में बस थीटा को 0 पुट कर दो। तो फर्स्ट एस वाई टाइम फाइंड करने के लिए हम जनरली ये यूज करते हैं, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना यहाँ से नीचे आया -125 यू 20, लेकिन साइन थीटा 0, ठीक है, थीटा 0 है, साइन थीटा 0, तो ये 0 हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी आ जाएगा 5 सेकेंड, बहुत आसान हो जाएगा, -5 + 5 -5 रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में एक फॉर्मूला याद कर लो, जब भी 0 डिग्री का एंगल रहेगा ऐसे केसेस में ये आ जाता है, हाइट जो भी इनिशियल हाइट है वो ले लेंगे, ठीक है, तो इससे ये आ जाता है, तो इस केस में फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। बी, बी क्या है, स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो Vx एक होगा, Vx क्या होता है, u cos थीटा, तो 20 ही रहेगा, थीटा 0 है तो cos थीटा 1 होगा, तो u cos थीटा होता है ये 20 ही होगा, 0 हॉरिजॉन्टल फेंका ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल,
हॉरिजेंटल से ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं तो कुछ एंगल होता है, जब हॉरिजेंटली फेंक दोगे तो क्या एंगल रहेगा? हाँ, तो 20 cos थीटा 1 तो 20 हो गया। वी वाई ये फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा 0 है, ठीक है, माइनस ये कितना 10 इंटू टी कितना 5, 50 आ गया ना। हाँ, तो 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो स्पीड कैसे मिलेगा? स्पीड मिलेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करके। तो 20 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2900 का स्क्वायर रूट। और सी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो एस एक्स होता है यू कॉस थीटा टी, ठीक है। तो यू कॉस थीटा कितना है 20 इंटू कॉस थीटा तो 1 है, इंटू टी कितना हो जाएगा, टी फाइंड किया था 5 सेकेंड, तो 100 मीटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोगों का जो लेक्चर है उसमें जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस करूंगा, कल मैं डाउट्स की तरह लूंगा उसको, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नहीं, जो होमवर्क दिया था उसके डाउट्स लूंगा। ये प्रीवियस पेज लास्ट है। और ये प्रीवियस पेज स्टार्ट। हम्म, बोलो बोलो क्या बोलना है। ठीक है, घबराओ मत, नेक्स्ट टाइम ट्रेजेक्टरी क्वेश्चंस करते हैं मंडे को ही। अब तो कल तो डाउट्स ही लूंगा, उसमें पूछना, ट्रेजेक्टरी का एक दो क्वेश्चन करूंगा फिर मैं उस दिन मंडे को।
ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ।